सर, छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय नक्सली सरेंडर पर प्रेस वार्ता की है। ये बड़ी अपडेट आपको पहले बता दें, जहां राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नक्सलियों के सरेंडर पर यह प्रेस वार्ता की गई है। इसमें 1 करोड़ का इनामी रामधेर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला, आत्मसमर्पण हुआ और सीएम साय का बयान भी इसे लेकर सामने आया है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है। छत्तीसगढ़ में अंतिम सांस से नक्सलवाद ले रहा है और प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। ये बातें सीएम ने कहा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास में शामिल हुए। पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। दिन है, सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां राजनांदगांव से बड़ी अपडेट और सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली सरेंडर पर प्रेस वार्ता की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर यह प्रेस वार्ता की गई है और 1 करोड़ रुपए का इनामी रामधेर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान इस पर सामने आया। वहीं नक्सलवाद की कमर टूट गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास में शामिल हुए। पहले आती थी गोलीबारी की आवाजें और अब स्कूलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। दिन है, सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है।
और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार। ऊपर के साथ राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साई और नक्सली सरेंडर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम विष्णुदेव साई करने वाले हैं। पुलिस लाइन में 12 नक्सली सरेंडर करेंगे और 1 करोड़ का इनामी रामधेर भी इसमें शामिल है जो सरेंडर करने वाला। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सरेंडर यहां पर हुआ है राजनांदगांव में। सीएम विष्णुदेव साई अब नक्सलियों के सरेंडर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि पुलिस लाइन में 12 नक्सली सरेंडर करेंगे। 1 करोड़ का इनामी रामधेर भी इसमें शामिल है। रामधेर पर देखिए 1 करोड़ का इनाम था। कई बड़ी नक्सली वारदातों में रामधेर शामिल रहा था और कुल 12 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, जिनमें एक नाम रामधेर का भी है और रामधेर के ऊपर में 1 करोड़ का इनाम घोषित था, जो अब सरेंडर करने वाला है, जो मुख्य धारा से जुड़ने वाला है। और सीएम विष्णुदेव साई इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साई नक्सलियों के सरेंडर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों की है। पुलिस लाइन में 12 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी रामधेर भी शामिल है। तो देखिए, जो 12 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। रामधेर मज्जी सीसीएम से है और AK-47 के साथ देखिए ये सरेंडर कर रहा है। साथ ही चंदू उसेंडी जो कि DVCM का मेंबर है, चंदू उसेंडी भी सरेंडर कर रहा है। और इसके साथ ही सरेंडर करने वालों में ललिता का नाम भी है। ललिता जो कि DVCM की सदस्य थी, अब वह भी मुख्य धारा से जुड़ रही है। और उसके अलावा जानकी भी उनमें शामिल है जो सरेंडर कर रही है। और 12 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया उनमें एक नाम इनका भी है। और साथ ही प्रेम जो कि DVCM के सदस्य हैं, प्रेम ने भी आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। और इसके अलावा एक नाम राम सिंह दादा का भी है जो कि ACM के सदस्य हैं, और राम सिंह दादा ने भी सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही सुकेश पुट्टम जो कि ACM के सदस्य हैं, सरेंडर सुकेश ने भी किया है। और इसके साथ ही लक्ष्मी जो कि PM की सदस्य है, लक्ष्मी ने भी सरेंडर किया है। और ये वो नक्सली हैं जो कि मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इनमें एक नाम शीला का भी है, शीला भी PM की ही सदस्य है। और कई देखिए नक्सली वारदातों में ये नक्सली शामिल थे, इसलिए इनका सरेंडर करना एक बड़ी जीत है। और सरेंडर करने वालों में एक नाम सागर का भी है जो अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही सागर के अलावा कविता भी है जो कि सरेंडर यहां पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही योगिता जो कि PM की सदस्य है, उन्होंने भी सरेंडर किया है। और इस पर की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवाशीष हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ गए। देवाशीष, एक बड़ी सफलता है, 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी, ये खैरागढ़ जिले में राजनांदगांव का पुराना जिला था, वहां से बकरकट्टा थाने में देर रात इन लोग ने सरेंडर किया है। इसमें 12 नक्सली, लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था। और आज इसी विषय में सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में उतर जाएंगे। और इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाने वाली, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ का जो न्यूज हाउस है वहीं पर मैं हूँ। और ये बड़ी सफलता है, लगातार जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, विष्णुदेव सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी देवाशीष, खासकर रामधेर का सरेंडर करना कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि कई बड़ी नक्सली वारदातों में भी रामधेर शामिल रह चुका है। जी नहीं, बहुत बड़ा है ये, यानी ये बोला जाए तो एक नक्सलियों को भी एक बहुत बड़ा, जो अभी बचे हुए नक्सली है उनके लिए भी एक बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव की बात है। और ये चीज और भी नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि मुख्य नक्सली या तो हिटमा मारा गया है या बहुत बड़े बड़े नक्सली जो है उन्होंने सरेंडर कर लिया है। बिल्कुल रामधेर, और सीएम विष्णुदेव साई को लेकर क्या जानकारी आ रही है, कितनी देर में पहुंचने वाले सीएम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये 3 बजे का था, 3 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर शायद अभी नहीं पहुंचा है, कुछ देर और हो सकती है। बिल्कुल, थोड़ी देर में सीएम विष्णुदेव साई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। बहुत शुक्रिया देवाशीष आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सीएम ने की है। और 1 करोड़ का इनामी रामधेर का इनामी रामधेर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला। सीएम साई का बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है, छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें नक्सलवाद ले रहा है। प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास में शामिल हुए
पहले आती थी गोलीबारी की आवाजें, अब स्कूलों में घंटियों की आवाजें आती हैं। दिन है, सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार। सीएम विष्णुदेव साय नक्सली सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नक्सलवाद की कमर टूट गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें ले रखा है नक्सलवाद। प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, हिंसा का रास्ता छोड़ विकास में शामिल हुए। पहले आती थी गोलीबारी की आवाज और अब स्कूलों की घंटियां सुनाई दे रही है। दिन है, सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार। और यहाँ